Good morning, students. Today we are going to start revision of chapter 1. We have done already the revision of chapter 1 and 2. Once again, we will start revision of chapter 1 like this question. Additive inverse. देखो additive inverse क्या होता है? केवल फैक्ट समझने वाली बात है. एडिटिव इनवर्स होता है जिसमें केवल साइन को चेंज करना है, बाकी आप डिजिट चेंज नहीं करेंगे, फ्रैक्शन कहीं भी कोई उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखेंगे. जैसे माइनस का 2/3 है तो इसमें केवल ये माइनस है तो ये माइनस हट गया और प्लस का हो गया 2/3. अगर वो प्लस का 2/3 है तो आप इसको कर दो माइनस का 2/3. ठीक है, ये होता है एडिटिव इनवर्स. लेकिन अगर दोनों ही तरफ माइनस है तो फिर आप एक माइनस हटा दोगे, ओनली एक ही रखोगे, माइनस का 2/3. इस तरह से ध्यान रहेगा. एक माइनस है तो हट जाएगा, प्लस का है तो एक माइनस लग जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही तरफ माइनस है तो एक माइनस हट जाएगा और केवल एक ही रहेगा. ये होता है एडिटिव इनवर्स. एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उल्टा. जैसे 2/3 है तो आप इसका कर दोगे 3/2. माइनस 2/3 है तो माइनस का साइन आप चेंज नहीं करोगे, वो ऐसे कैसे रहेगा, बस नंबर उल्टा हो जाएगा, -3/2. क्लियर हो गया. तो बस आपको केवल साइन चेंज नहीं करना है, केवल नंबर्स उल्टा करना है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्लियर हो गया. एक होता है कि रेसिप्रोकल, इसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. मल्टीप्लिकेटिव को ही क्या बोलते हैं, इनवर्स को ही रेसिप्रोकल, यानी उल्टा, जो कि आपके काम आता है डिवाइड के अंदर. एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, वो है 0. 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, यानी 0 हैज नो रेसिप्रोकल. ठीक है. एक होता है कि -1 या 1, इसका रेसिप्रोकल ये खुद नंबर खुद होता है. जैसे 1 एंड -1 आर इट्स रेसिप्रोकल खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं ये. जैसे 1 लिखोगे तो 1 के नीचे 1 लिखोगे तो इसका 1/1 ही रहेगा रेसिप्रोकल. अगर आप -1/1 लिखते हो तो भी इसका रेसिप्रोकल -1/1 ही रहेगा, यानी कि इसका भी आंसर 1 आ रहा है, इसका भी आंसर 1 आ रहा है. तो चाहे आप -1 तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. इनका कोई और रेसिप्रोकल नहीं होता है. एक और चीज़ है कि 0 जो है वो उसका कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होता. देखो 1 का -1 होता है, 2 का नेगेटिव -2 होता है, 3 का -3 होता है, लेकिन 0 का कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है. तो ये तो हुआ आपके इसके बारे में. इसके अलावा एक और देखिए कि कोई भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर होता है. प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर is a rational number. कोई भी 2 रेशनल नंबर होंगे, उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लिकेटिव का आंसर जो है वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा. अब आपको मान लो क्वेश्चन ये लिखा हो कि मल्टीप्लाई (1/2) विद, या बाय कर दो, बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/4. तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 तो एज इट इज ही आएगा. 1/2 को मल्टीप्लाई करना है तो, लेकिन इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई 4 ऊपर और 3 नीचे.
कटता है तो काट दो, जैसे 2 और 4 2 की टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में 2 आ रहा है 1 टाइम, 2 की टेबल में 4 आ रहा है 2 टाइम, तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और 3 को 1 से करोगे 3 1 जा 3, तो आंसर आएगा 2/3। हो गया। तो ये हुआ आपका मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल से। एक और इसी तरह से देखो, कुछ आपको रेशनल नंबर बोले हैं, तो रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2 से छोटे रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, तो 2 से उल्टा चलो, कौन सा होगा, 1 छोटा होगा, 0 छोटा होगा, -1 -2 -3, इतने जितने भी पूछे जाए, -4 -5 -6, ये सारे रेशनल नंबर जो है, जो आपके क्या है, स्मॉलर होंगे, 2 से छोटे होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए बिगर रेशनल नंबर देन 2, -2 से बड़े रेशनल नंबर, तो आपको पता है -2 से बड़ा नंबर होता है -1, -1 से बड़ा मानते हैं 0, 0 से बड़ा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से चलेगा रेशनल नंबर बड़े होते हुए। तो ये आपको बिगर और छोटे जो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर हैं वो आपको बता दिए हैं। तो ये आपको एडिटिव इनवर्स, इसी तरह के आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना, सिंपल को मिक्स में बदलना, एडिटिव इनवर्स लिखना, या फिर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स लिखना, या फिर 2 से कोई छोटा आपको ऑप्शन में दे रखा हो कि इसका कोई छोटा रेशनल नंबर निकालो, या फिर उससे कोई बड़ा रेशनल नंबर निकालो, या फिर किसी मल्टीप्लाई कर दो किसी की रेसिप्रोकल से, या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस अपने बनते हैं। और उनका आपको मैंने सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर 2 हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर लेंगे एग्जाम से पहले, और एग्जाम की तैयारी जम के कीजिए जिससे सबके आउट ऑफ मार्क्स आए। ओके, थैंक यू।